Hi guys, so today we will know some things about the how exactly we can handle this Zerodha web portal kite, okay, through the laptop. Now some things I have already explained in my earlier video. Now some things I am going to explain today. तो यहाँ पर आप जानती होगे जैसे हम वॉच लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं और इन वॉच लिस्ट्स में आपको जो भी स्टॉक्स ऐड करने हैं वो कर सकते हैं ओके नाउ जैसे कि मुझे सपोज कोई स्टॉक ऐड करना है यहाँ पे से दैट झील ओके सो नाउ जी एंटरटेनमेंट से रिलेटेड ऑलरेडी मेरे वॉच लिस्ट में एनएससी में जो ट्रेड करते हैं हम झील का वो एडेड है आपको अगर बीएससी वाला भी करना है देन यू कैन ऐड दिस एज वेल ओके तो अभी आप जाके देख सकते हैं नीचे की ये ऐड हो गया है इसको आप ऊपर नीचे जैसे भी आपको सीक्वेंस एडजस्ट करना है वैसे कर सकते हैं ओके अभी आप लोग कहोगे यार ये बीएससी वाला क्यों ऐड करना होता है समटाइम्स लाइक फॉर सम शेयर्स इन अ बीएससी trading is allowed with the difference of 0.1 पैसा as well अभी आप कहोगे यार इधर तो 22 है और 25 है तो ये 3 पैसा का डिफरेंस है दैट इज बिकॉज नो बडी इज रेडी टू सेल एट द प्राइस ऑफ 65.23 और 24 उसका वो रीजन है बट कोई अगर ऑर्डर डालना चाहता है तो ऑर्डर डाल सकता है 0.1 पैसा के डिफरेंस से भी और ये बस बीएससी में होता है ओके एनएससी में तो आपको स्टैंडर्ड डिफरेंस जो है वो 0.5 पैसा का ही रहता है आप उसी रेंज में आप जो भी आपको ऑर्डर लगाना है वो लगा सकते हैं अभी आप जानकारी थोड़ी सी हम यहाँ पे ले सकते हैं कि जैसे कि मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगा मैंने कल हुडको के शेयर्स लिए थे ओके 27,000 क्वांटिटी था तो वो मैंने आज सेल आउट कर दिया तो सबका ही क्वेरी रहता है ये फिर माइनस में दिखा रहा है बिकॉज जहां पर मैंने सेल किया वहां से वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो ये माइनस में दिखा रहा है ओके बट इफ ऑलरेडी यू हैव गॉट द प्रॉफिट ऑफ अ डे देन नो नीड टू बी वरीड अबाउट आपको मीन्स कोई पछतावा होने की ज़रूरत नहीं है जो मिला है वो आपका है जो नहीं मिला है वो आपका नहीं है ओके दैट इज़ अ क्लियर थिंग बट अभी यहाँ पर मैं रीबाय कर सकता हूँ क्या नहीं कर सकता क्योंकि अगर मेरे पास एडिशनल मार्जिन उतने अमाउंट का जैसे कि 17-18 लाख का कोई अमाउंट होगा उतना मेरे पास अगर एडिशनल मार्जिन है तो मैं डेफिनेटली इसको रीबाय कर सकता हूँ शॉर्ट कर सकता हूँ जिस प्राइस पे मैंने बेचा है इसके नीचे वो जाता है तो मेरा पोजीशन प्लस में आ जाएगा और मैं बाय कर सकता हूँ बट उतना मार्जिन मेरे पास अभी है नहीं समझो ओके बट आप लोग कहोगे यार ये सेल किया तो मार्जिन क्यों नहीं आया अभी जैसे कि कंडीशन क्या है कल लिया हुआ शेयर आप अगर आज तुरंत बेच देते हो तो आपको डिलीवरी का ही ब्रोकरेज लगेगा एसटीटी टोटल वगैरह सब टैक्सेस वैसे ही लगेगी जैसे डिलीवरी में होता है उतने चार्जेस लगेंगे तो लगभग 3-4 हज़ार के चार्जेस आपको 36 लाख के ट्रांजेक्शन पे लग जाएंगे ऐसा मान लो और उस उसके लाइक नेक्स्ट दिन पे आप जब सेल कर रहे हो जहां पे लिया है वहां से तो 100% मार्जिन ब्लॉक रहता है ये जो भी 17.5 लाख समझो मेरा आज जमा होना चाहिए था अभी वो अभी नहीं होता तुरंत 2 साल पहले कैसे था कि आपने सेल कर दिया तुरंत 100% अमाउंट आ जाता था यू वेर एबल टू रीबाई इट बीच में फिर से क्या किया इन्होंने कि 80% आने लगा मार्जिन ओके तो 80% आता है 20% आपका पहले से है तो उतना रहेगा अकाउंट पे बट अभी 100% फॉर अ डे ब्लॉक हो जाता है यू कैनॉट ट्रेड विद दैट अमाउंट फॉर द पर्टिकुलर डे और कल मेरा वो पूरा जो भी 17.5 लाख है वो कल जमा होगा सो उस तरह से मैं आज अभी मानो तो ट्रेड ही नहीं कर सकता मेरे पास जितने भी फंड्स है जैसे कि इतना जितना अवेलेबल है मार्जिन है उतने में मैं ट्रेड कर सकता हूँ ओके अभी जहां से जैसे कि जाके देखते हैं इधर थोड़ा सा हम ये ऑप्शंस क्या है ये शो डेप्थ के बाद आप क्या क्या देख सकते हैं ऑल दिस टेक्निकल थिंग्स तो वी विल गो फॉर दोज थिंग्स सम अदर डे ओके बट यहाँ पर देखने लायक जो होता है इसमें देखना क्या होता है
बहुत सारे लोगों को ये पता रहता भी है थोड़ा बहुत, बट कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि आप लाइव ट्रेडिंग जब कर रहे हो, इंट्राडे करना चाहते हो, तो इसमें क्या देख के आप डिसीजन ले सकते हो। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो होती है इंट्राडे करने के लिए स्टॉक चूज करना। कैसे चूज करते हैं इंट्राडे करने के लिए स्टॉक चूज? तो कोई भी स्टॉक अगर उसके ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है करंटली, तो नेचुरली उस स्टॉक के बहुत ज़्यादा ये चांसेस बन सकते हैं कि वो अगर नीचे चला जाए, वो उस लेवल से 10-20 पॉइंट से नीचे चला जाए, तो आपको बहुत दिन तक वो अमाउंट रिकवर नहीं हो सकती। अगर आपका ये उसूल है कि जैसे कि मैंने अभी बाय कर लिया है तो मैं रखने वाला हूँ, अगर इंट्राडे इसमें होगा तो इट्स ओके, अगर इंट्राडे नहीं होता तो मैं रखने वाला हूँ, सालों रखने वाला हूँ इसको, बिकॉज आई नो दैट जैसे कि टाटा स्टील का शेयर है, अभी टाटा की कंपनी कभी ज़्यादातर मीन्स लाइक बहुत ज़्यादा नीचे तो जाने वाला नहीं है, फिर भी ये 118 के लेवल से कहाँ तक कंसोलिडेट हो सकता है इस शेयर, जैसे कि 90 रुपए तक भी कंसोलिडेट हो सकता है अगर कुछ मार्केट इधर उधर हो रहा है तो। बट हमें पता है आने वाले 2-3 सालों में फिर वो 90 रुपए से रिकवर होके 150-200 तक जाने का पोटेंशियल रखता है। जैसे इन्फ्लेशन रेट बढ़ेगा, ओवरऑल रुपीस की वैल्यू मैनिपुलेट होती रहेगी, वैसे इसका प्राइस भी डेफिनेटली आपको बढ़ा के मिलने वाला है। ओके, तो उस केस में बहुत सारे ट्रेडर्स ऐसे रहते हैं कि आई विल वेट, तो अच्छा भी है, कोई बात नहीं, आप वेट करो जब तक आपका उतना रिटर्न आपको नहीं मिलता है। आपने जो भी डिसाइड किया है मोर देन बैंक इंटरेस्ट होना चाहिए या फिर जो भी आपका कैलकुलेशन है, तब तक आप रुक सकते हो। बट अभी अगर आपका सिंपल टारगेट ऐसा है कि मुझे इंट्राडे करना ही है, आई वॉन्ट टू डू द इंट्राडे, मेरा 2-3 हज़ार का डेली इंट्राडे हो गया, बस मुझे कुछ नहीं चाहिए, तो ना वेट करना है ना कुछ करना है, जो भी अमाउंट आज डाला है उसका कुछ 2-3 हज़ार बढ़ के मुझे कल मिल गया, बस दैट इज ओके। तो उसके लिए आपको इंट्राडे का बेस्ट स्टॉक चूज करना होगा। वो स्टॉक आप चूज करने के लिए उसका थोड़ा स्टैटिस्टिक्स देख सकते हैं, जैसे कि अभी आईओसी का स्टॉक है, इसका चार्ट हम ओपन करते हैं। अब इसके चार्ट में आप जाके इधर थोड़ा सा एक 1 मंथ बाय चार्ट देखो, तो ये जो भी मंथ बाय मंथ जो भी अभी है यहाँ पे वो दिखा रहा है। ओके, तो ये जब भी शुरू हुआ था इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, शायद ये 2003 में कहीं पे शुरू हुआ होगा, तो उसके बाद इसकी अच्छी चलती रही थी, ये 2016 तक 17 तक 18 तक 150 रुपए तक स्टॉक पहुंच गया था। बट 2018 के बाद ये नीचे आने लगा, फिर ड्यूरिंग द कोविड ये फिर और नीचे गया, 50 रुपए तक नीचे गया, ये बहुत दिन तक फिर 70 रुपए के करीब रुका रहा, फिर ये अभी अच्छे प्राइस पे आ रहा है 93 के करीब। अभी ये स्टॉक ऐसा है, इसमें आप अगर 20-30-40-50 पॉइंट का इंट्राडे करना चाहते हो तो आप अपनी अपॉर्चुनिटी ढूंढ के ट्रेड ले सकते हो हर दिन, बिकॉज रीजन क्या है, ये इसके ऑल टाइम हाई से 50 रुपए नीचे ट्रेड कर रहा है, बहुत ज्यादा चांसेस बनते हैं कि सालों इसने जो भी नीचे लोग रहे हैं, अभी यहाँ पे जिसका परचेस था, अब जरूरी नहीं कि लोग नीचे रहे होंगे रुके होंगे इतने सालों तक, बिकॉज ये बहुत मुश्किल रहता है, बहुत कम ट्रेडर्स ऐसे रहते हैं कि 4-5 साल तक वेट करने का पोटेंशियल रखते हैं और वो वेट करते हैं, ऐसे बहुत कम ट्रेडर्स होते हैं। फिर भी अगर ऐसे ट्रेडर्स है तो कौन होंगे जिन्होंने यहाँ पर खरीद लिया था, बट नीचे चला गया, नीचे चला गया, जाता ही गया, जाता ही गया, और वो अभी तक रुके, तो ये रेजिस्टेंस का काम करते हैं। ओके, तो यहाँ पर जैसे कि आ गया, तो यहाँ पर जिसने लिया था वो क्या सोचेगा, 5 साल के बाद यार डेफिनेटली मुझे यहाँ पर तो चाहिए। ओके, तो यहाँ तक वो नहीं बेचेगा, तो इस स्टॉक को अभी आगे रेजिस्टेंस तगड़ा है नहीं, क्योंकि यहाँ से इतने नीचे तक 3-4 साल रुके रहने वाले अगर कोई लोग है भी, तो वो क्या सोचेंगे, यार मैंने तो 120 को लिया था, अब मुझे 140 तो मिलना चाहिए, आई विल बी वेटिंग, तो यहाँ तक वेट करेगा। अब कोई कोई सोचता है यार जो मिल रहा है मिल रहा है, अब उस सोच के वजह से डिपेंड करेगा कि इसको रेजिस्टेंस कहाँ कहाँ बनेगा। तो मेरे ख्याल से तो अभी आईओसी में रेजिस्टेंस तो नहीं बनेगा, बट इसको इतने स्ट्रांग बायर्स भी नहीं है करंटली,
वाई वी डोंट नो कि कब किस स्टॉक का चलना शुरू हो जाता है। अभी कैसे होता है, इंट्राडे ट्रेडर्स जो भी ब्रोकर्स के यहाँ पे बैठे हुए डेली वाले लोग रहते हैं, वो सब लोग क्या करते रहते हैं कि जिसका वॉल्यूम बहुत बड़ा है आज उसी में ट्रेड करो भाई। जैसे कि देखो आप आज के दिन में IRFC का वॉल्यूम देखो, 14 करोड़ शेयर्स की लेन देन हुई है। अभी बजे है 10:49। सो 1.5 घंटे के टाइम में 15 करोड़ के करीब शेयर्स की लेन देन हुई है। तो दिस इज अ बिग अमाउंट। अब ये इतना आप सोचोगे यार कौन ले रहा है कौन बेच रहा है, अभी ये इंट्राडे ट्रेडर्स है। अभी आपको देखना चाहते हो तो मैं दिखाता हूं, जैसे कि आप यहाँ पे सर्च कर सकते हो IRFC NSE, तो आपको पहला ही लिंक मिलेगा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का, जो IRFC का डिस्क्रिप्शन जो भी होगा वहां पे आपको मिलेगा। तो ये भी आपके नॉलेज में एक एडिशनल चीज आने वाली है अभी आज की वीडियो में। यहाँ पे आपको क्या देखना जरूरी रहता है, देखो आप जो भी क्वांटिटी 10 बजे तक ट्रेड हुआ था आज के दिन, वो थी 12 करोड़ के करीब, 11 करोड़ 71 लाख के करीब। उसमें से खाली 4 करोड़ 64 लाख डिलीवरेबल क्वांटिटी है, मीन्स लोगों ने CNC में ट्रेड किया है, कैश, ओके, एंड कैरी, ओके। तो अब वो लोग कैश एंड कैरी कर रहे हैं, मीन्स वो लोग आज रख सकते हैं, बट जरूरी नहीं है कि उतने लोग रखे ही। उनमें से आधों का तो डिसीजन ऐसा भी बन सकता है यार मैं इंट्राडे कर लेता हूँ, मैं बेचने वाला हूँ, बट इतने लोग रख सकते हैं। तो ये 40% लगभग डिलीवरेबल क्वांटिटी है। अगर ये 80 होता है ना, तो इसका मतलब है आज बहुत सारे लोगों ने ये सोचा है कि इसको डिलीवरी के लिए रखना है और 2-3 दिन के बाद 1 साल के बाद ही बेचना है। अभी बाकी के ये ट्रेडर्स कौन है, ये 4 करोड़ तो वैसे है जो रख सकते हैं, बट बाकी के जो 11 करोड़ में से है 7 करोड़ लोग, वो 7 लोग नहीं, सॉरी, 7 करोड़ शेयर्स की लेन देन कहाँ हुई है, वो सारे इंट्राडे ट्रेडर्स है। उन्होंने क्या किया है किसी प्राइस पे आज ही 1 लाख शेयर्स खरीद लिए, 1 लाख शेयर्स बेच दिए। वो वही कर रहे हैं कंटिन्यूअसली, जो भी 20 पैसा 10 पैसा का मार्जिन है निकाल रहे बेच रहे, निकाल रहे बेच रहे, ये कर रहे, ओके। तो उसकी वजह से ये आपका वॉल्यूम इतना बढ़ा हुआ दिखता है। तो वो सारे इंट्राडे ट्रेडर्स है जो आपका छोटे छोटे मार्जिन पे बुक करते जा रहे हैं। उनकी वजह से कभी कभी क्या होता है, कोई स्टॉक कहीं पे बहुत तो ऊपर चला जाता है, उसका जरूरत भी नहीं है उतना जाने का, पोटेंशियल भी नहीं है, फिर भी जाता है बिकॉज भीड़ वहां पे जमा हुई है। तो IOC जैसा स्टॉक वो अच्छा स्टॉक है, बट अभी इसकी तरफ भीड़ नहीं है। जिस दिन इसकी तरफ भीड़ रहेगा डेफिनेटली ये भी पोटेंशियल रखता है, इसको रेजिस्टेंस नहीं आएगा तगड़ा, बिकॉज लोग यहाँ पे अगर अटके भी है बहुत दिनों से, तो वो 150 तक तो रिटर्न चाहेगी, तो वो रुकेंगे। मैं इसको ऑब्जर्व कर रहा हूँ, जब जब ये 50 के प्राइस पे था, तो मैंने इन बिटवीन लेके थोड़ा बहुत करके इसमें अच्छे से डिलीवरेबल में ही लेके मार्जिन कमाया है, 10-15 रुपए के करीब लेके फिर बेचा, क्योंकि ये नीचे बीच बीच में ये कंसोलिडेट भी होता रहता है, ओके। दैट्स व्हाई आई एम एक्सप्लेनिंग ऑल दीज थिंग्स। तो अभी हम क्या बात कर रहे थे कि किसी शेयर का आपको देखना क्या है, तो ये वॉल्यूम पे आपको नजर रखनी है कंटिन्यूअसली। अगर आप इंट्राडे में ट्रिक लगा के ट्रेड करना चाहते हो तो कैसे करना है वो मैं आपको बता रहा हूँ। आप यहाँ पर देखो, इसका ये वॉल्यूम है अभी, जिसको इसको यहाँ पर बायर्स है 47,000, इधर सेलर्स नहीं है। इसका मतलब क्या है, इतने ज्यादा बायर्स यहाँ पर है। अभी ये झला हुआ भी हो सकता है, कोई ऐसे 4 ही ऑर्डर है, मतलब 10-10 हजार के लोगों ने ऑर्डर, ये ऑर्डर्स है, हाँ, ये कितने लोगों ने, ये नंबर ऑफ पीपल है एक्चुअली, नंबर ऑफ इंडिविजुअल अकाउंट होल्डर्स 5 बोल रहे हैं और 50,000 का क्वांटिटी है, तो ऑन एन एवरेज पकड़ लो एक एक का 10,000 शेयर का ऑर्डर है। जरूरी नहीं वैसा ही हो, 3-4 ऑर्डर एक एक 10-10 15-20 हजार शेयर के भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, ओके। तो अभी वैसे इतने सारे लोग बाय करने के लिए रुके थे, और इधर सेल में कोई, अभी देखो जलावा ही था, वो 50,000 का इमीडिएटली 1800 हो गया है, 4 ऑर्डर, तो एक ही बड़ा सेलर था
जो नियर अबाउट 48,000 शेयर्स खरीदना चाहता था, सॉरी बायर था। तो वैसे यहाँ पर आप देख सकते हो। और फिर इधर अगर कम सेलर्स है तो इसका मतलब है कि आप डिसीजन ले सकते हो। बट अभी ये जला हुआ है या नहीं है कैसे जान सकते हो? जैसे ही कोई ऑर्डर एग्जीक्यूट होना शुरू करता है और इधर आपको चेंजेस दिखते हैं तो आप सोचोगे यार ये तो 48,000 थे, किसी ने इसको बेचा, इसी ने इसको बेचा या ये खुद हट गया वहां से। वो पहले ही सोच रहा था कि मैं ये प्राइस पे खरीद लूंगा, बट वो जलावा क्यों देना चाहता है? क्योंकि लोग उससे ऊपर जाके खरीदे और उसी के पास ऑलरेडी क्वांटिटी हो और वो इस साइड में जाके सेलर्स में सेल करना चाहता है। दैट इज वाई कि उसको आपको ऐसा जस्ट फील लेना है कि ये ऊपर जा सकता है। तो आप क्योंकि नेचुरल है, आप लोग सोच सकते हो कि यार 50,000 का इसका मांग रहा है, इसका मतलब मैं उससे 5 पॉइंट ऊपर जाके ये शेयर लेता हूं और मैं आगे जाके इसको फिर 10 20 पैसा 30 पैसा में बेचूंगा। आप वैसा सोचते हो, बट वो वहां से तुरंत हट जाता है जब आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाता है। अभी आपको नीचे सपोर्ट ही नहीं है तो डेफिनेटली इधर से सेलर्स हावी हो जाते हैं, जिसका वो ऑर्डर था वही उधर से आके इधर ऐड हो जाता है और सेल करने के लिए बैठता है। और जैसे ये शेयर 30 40 पॉइंट्स नीचे जाता है आप डरने लग जाते हो, ओके, और आप बेच देते हो शेयर, ओके। तो ये जलावा जानने के लिए आप क्या कर सकते हो? अगर किसी का 50,000 का ऑर्डर कहीं पे दिख रहा है, सेलिंग में भी या फिर बाइंग में भी, कहीं पे भी कोई साइड पे भी, तो आप ये ऑब्जर्व करो वॉल्यूम। वो ऑर्डर एग्जीक्यूशन के लिए लगा है तो उतना वॉल्यूम इधर ऐड हुआ है क्या? जैसे कि ये 13,194 है, ये 513 हो गया, तो इधर 74,000 है, 75,000 हो गया। तो यार ये किसने लिया? इस साइड वाले का बेचा गया या इस साइड वाले ने किसी ने खरीद लिया? तो क्वाइट ऑब्वियस वो चला गया तो डेफिनेटली अभी ये तुरंत ही ये 13,000 से बढ़ गया वॉल्यूम, तो किसी ने करंट प्राइस पे उठा लिया। इसका मतलब बायर्स यहाँ पर नहीं दिख रहे, बट डायरेक्टली जो भी सेल प्राइस है उस प्राइस को शेयर्स उठा रहे हैं। ये इसका ये साइन क्या बता रहा है आपको? ये ऊपर जाने वाला है, जा रहा है, अच्छे से ऊपर जा रहा है। दैट यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड। बाकी फिर आप इसका एवरेज प्राइस, जिस एवरेज प्राइस पे ये ट्रेड हुआ है वो देख सकते हो। इसके थ्रू आप ये डिसीजन ले सकते हो कि यार आज के जितने लोगों ने लिया है उनके हिसाब से मैंने जहाँ पे खरीदा है वो मैं कहाँ पे हूँ, ओके। तो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि कल इसका कैसे रहेगा, एक शेयर के किधर जा सकता है क्या नहीं, ओके। जरूरी नहीं है कि मैं जैसे बता रहा हूँ वैसी ही चीजें रिफ्लेक्ट हो, कुछ इधर उधर थोड़ा भी हो सकता है, नो डाउट बिहाइंड, बट मेरे जो ऑब्जर्वेशंस है मैं वो एक्सप्लेन कर रहा हूँ, दैट्स इट। आप आरएसआई लगा सकते हो। आरएसआई अगर 80 से ऊपर जाता है तो शेयर में ट्रेड अच्छा कंडीशंस बना रहने का चांसेस बहुत ज्यादा रहता है। तो ये मंथ वाइज चार्ट है मेरा, तो इस मंथ का इसका अच्छे से 85 के अराउंड बहुत सारे दिनों से रहा है आरएसआई। तो ये शेयर अच्छा परफॉर्म करने ही वाला है, नो डाउट बिहाइंड। जैसे यहाँ पे इसका रहा था तो यहाँ के ऊपर ही रहा था, तो वैसे ही यहाँ पर ये सस्टेन करने जा रहा है, रह सकता है ऊपर। तो ये सारी चीजें मुझे आपको आज बतानी थी। बाकी अगर आपको कोई क्वेरीज है तो स्पेसिफिकली आप मुझसे पूछ सकते हो, आई कैन एड्रेस दोज क्वेरीज, ओके। तो यहाँ पर और कुछ चीजें भी है जैसे कि कारपोरेट डिस्क्लोजर्स। जैसे किसी शेयर का बोर्ड मीटिंग होने वाला है, इसका 2 तारीख को था, कल परसों ही, सॉरी 2 तारीख को अनाउंस हुआ है, 11 तारीख को है। तो जो भी कंसिडरेशन है उसके लिए इन्होंने ये बोर्ड मीटिंग रखा है। डिविडेंड डिक्लेयर हो रहा है, क्या हो रहा है, तो ये सब चीजें आप यहाँ पर इवेंट के फॉर्म में कब आती है? 2 दिन पहले आती है यहाँ पर, या एक 3 4 दिन पहले आ जाती है। बट आपको अगर वॉच रखना है तो दिस इज द बेस्ट प्लेस टू कीप द वॉच। आप डायरेक्टली उस शेयर के एनएससी के पोर्टल पे जाओ, यहाँ पे आपको सब उसकी जानकारी पढ़ने को मिलेगी, उसके लॉस प्रॉफिट स्टेटमेंट, उसके रिजल्ट्स क्या है, कैसे आया है, क्या नहीं है। ये 15 20 दिन एडवांस में इधर आ ही जाता है। बट इधर आप अगर सर्च करते हो, इधर जाना है फंडामेंटल्स में जाना है तो देखना है कि इवेंट्स में क्या है इसके, ये अर्निंग रिलीज का यहाँ पर दिखा रहा है, ओके। तो उसके वजह से अभी वेंकीज का शेयर अच्छे से ऊपर जा रहा है, 2 3 दिनों से ये 3 4 ऊपर ही जा रहा है, क्योंकि अर्निंग रिलीज 7 तारीख को आने वाला है, वो अच्छा आने वाला होगा शायद। तो ये ऐसे रीजन रहते हैं, दैट इज वाई यू शुड कीप आई ऑन दिस ऑल द थिंग्स, ओके।
तो ठीक है दोस्तों, फिर अगली वीडियो में मिलते हैं कुछ और जानकारी लेके। मैं बहुत स्ट्रक्चरल सिस्टमेटिक कुछ डिस्क्रिप्शन प्लान करके वीडियो नहीं बना रहा हूँ, बट आपको अगर स्पेसिफिक कुछ क्वेरीज है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो। सो अकॉर्डिंगली आई कैन प्लान कि उतना ही एड्रेस करना है, उतना ही बताना है। ओके, थैंक यू वेरी मच, सी यू।